ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट मिल भी गए तो वो फाइटर पायलट कहां से लाएंगे? यूक्रेन के पास 4 तरह के फाइटर रहे हैं, मिग-29, सुखोई 24, सुखोई 25 और सुखोई 27। ये सभी सोवियत संघ के दौरान बनाए गए विमान हैं, जो या तो युद्ध में करीब करीब खत्म हो चुके हैं या अब चुनिंदा ही बचे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की को जहाज मिल भी गए तो उनको उड़ाएगा कौन? क्योंकि पुतिन के हमले में यूक्रेन की वायुसेना के बेहतरीन और अनुभवी पायलट भी मारे जा चुके हैं। अब उनके पास बहुत ही यंग यानी नए पायलट भी बचे हैं, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है। और अगर ज़ेलेंस्की को नाटो से नए जहाज मिले भी तो वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी वाले होंगे और उन पर ज़ेलेंस्की के लिए ट्रेनिंग देना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन की एयर पावर को खड़ा करने के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला, यूक्रेन को नाटो से लड़ाकू विमान मिलने चाहिए ताकि रूस को काउंटर कर सके। दूसरा, विमान उड़ाने के लिए फाइटर पायलट चाहिए, क्योंकि पायलट के बिना विमान किस काम का। तीसरा, पायलट को तैयार करने के लिए वक्त यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। इसमें 3 महीने उड़ाने की ट्रेनिंग और अगले 3 महीने उसे उड़ाकर बमबारी या लड़ने की ट्रेनिंग शामिल है। एयरफोर्स को लेकर यही चुनौती ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन गई है, क्योंकि यूक्रेन की वायुसेना अब तक सोवियत टेक्नोलॉजी वाले विमान ही उड़ाती आई है। उसके पास नाटो के जहाज आज की तारीख में आ भी जाएंगे तो वो उनको फौरन ना उड़ा पाएंगे और ना ही उन्हें उड़ाकर रूस की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे। अभी यूक्रेन के पास मिग-29 और सुखोई 27 ये दोनों एयर इंटरसेप्टर यानी रूस के विमानों को रोकने में काम आए। इसके अलावा सुखोई 24 और सुखोई 25 ये दोनों ग्राउंड अटैक फाइटर रूस के मोर्चों पर बमबारी में इस्तेमाल हुए। लेकिन अब मुश्किल नहीं है, यूक्रेन को जहाज भी चाहिए और उन्हें उड़ाने वाले पायलट भी चाहिए। ज़ेलेंस्की के सामने 3 फाइटर जेट हैं। ये उनकी डिमांड भी है, ऑफर भी है, जो मंजूर भी हो सकते हैं और कैंसिल भी। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, दूसरा नाम है मिराज 2000 का और तीसरा नाम सामने आया है यूरोफाइटर टाइफून का। ज़ेलेंस्की को बताया गया है कि पुतिन से बचने के लिए उनके पास इन तीनों में से एक ही विकल्प बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसी कि वो अब तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने के लिए या कहें कि रूस से बचने के लिए तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को F-16 भी चाहिए, जो अमेरिका का बेहतरीन लड़ाकू विमान है, लेकिन बाइडेन ने साफ साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 भी चाहिए, जो फ्रांस का मशहूर और कामयाब फाइटर जेट है, लेकिन इमैनुअल मैक्रो ने ना हां कहा है ना ही मना किया है। ज़ेलेंस्की को नई जनरेशन का यूरोफाइटर टाइफून भी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि विमान पर ट्रेनिंग देने पर ही बहुत वक्त लग जाएगा। ज़ेलेंस्की के सामने तीनों फाइटर के ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये बात साफ है कि उनको ये जहाज मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। वो भी जानते हैं कि फाइटर जेट तो अब सिर्फ झुनझुने के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो के बड़े बड़े देश या तो इनकार करके बात आगे बढ़ा रहे हैं या तो बहुत हिचकते हुए कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत तो है, लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें ट्रेनिंग इतनी जल्दी कौन देगा। ज़ेलेंस्की को F-16 नहीं मिला तो मुमकिन है कि फ्रांस में मिराज 2000 को लेकर ज़ेलेंस्की की दाल गल जाए। मैक्रो ने मिराज को लेकर सिग्नल तो पॉजिटिव दिया है, लेकिन उनकी बातों में भी हिचकिचाहट है, क्योंकि ये बात यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही बहुत साफ थी कि नाटो चाहे जितनी पुतिन से दुश्मनी मोल ले, इमैनुअल मैक्रो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट जाने से घबराते हैं। फ्रांस नहीं चाहेगा कि पुतिन ने जिस तरह ब्रिटेन को धमकाया है, ऐसे में गुस्से की चपेट में वो भी आए। ज़ेलेंस्की की डिमांड देखते हुए 3 बातों में फ्रांस की नीयत साफ साफ झलक रही है। वो मिराज या किसी और तरह के फाइटर के लिए बहुत बच बचाकर कदम उठाना चाहता है।